अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुशामदीद। आज के दौर में एसीएल रिकंस्ट्रक्शन घुटने की सर्जरी आम है, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला होता है कि अगर प्रॉपर फिजियोथेरेपी ना हो तो नी स्टिफ हो जाता है, मसल वीक हो जाते हैं। यही केस हमारे साथ बैठे हुए हैं फैज का है। फैज की उम्र 21 साल है। 1.5 माह पहले इन्होंने सर्जरी करवाई। अब आप इनका नी देखेंगे, स्टिफ है, मसल वीक है। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि कैसे पता चलेगा कि इनके मसल वीक हैं, कैसे पता चलेगा कि इनका नी स्टिफ है। साइड बाय साइड हम पूछेंगे फैज से कि वो क्या वजूहात बनी जिनकी वजह से इन्होंने प्रॉपर टाइम पे फिजियोथेरेपी स्टार्ट नहीं की। और आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपका भी यही केस है, घुटने की स्टिफनेस है, तो अब आपको कौन सी वर्जिशें करनी चाहिए, कौन सा इलाज करना चाहिए ताकि आप मुकम्मल तौर पर ठीक हो सके। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि सबसे पहले हम फैज की एवेल्युएशन करने लगे हैं। तो पहली जो चीज हम चेक करते हैं, हम अपने पेशेंट कहते हैं जो सही टांग है घुटना नीचे प्रेस करके दिखाओ, नीचे दबाओ। जब आप नीचे दबाएंगे तो घुटने में कोई स्पेस नहीं रहती और सामने वाला मसल फर्म हो जाता है, टाइट हो जाता है। अब यही चीज हम यहां पे चेक करते हैं। घुटने को नीचे दबाएंगे, जब ये दबाता है तो इसके अंदर वो टाइटनेस नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है, जिसका मतलब ये है कि इसका फ्रंट थाई मसल क्वाड्रिसेप्स सही काम नहीं कर रहा। नंबर 2, हम ये कहते हैं कि पांव खींचो, टांग उठाओ। ये इसकी सही टांग है, आप ये देखें आराम से उठा रहा है, कोई मसला नहीं है। आप इसे कहते हैं जिस टांग की सर्जरी उसको उठा के दिखाओ, उठाएं उठाएं। देखिए पूरा जोर लगा रहा है लेकिन नहीं उठ पा रही। ये दूसरी वीकनेस है, 6 हफ्ते हो चुके हों और पेशेंट टांग ना उठा सके। तीसरी चीज चेक करते हैं, टांग को बाहर तरफ लेके आओ, मेरी तरफ। अभी देखिए ये अपनी टांग को बाहर नहीं लेके आ सकता, आप दूसरी टांग को बाहर लेके जाओ प्लीज। तो ये टांग बड़े आराम से बाहर ले जा सकता है। इसका मतलब ये है कि इसके मसल बहुत ज्यादा वीक है। अब हम दूसरी चीज चेक करते हैं कि नी स्टिफनेस का एलिमेंट कैसे चेक करेंगे। टांग को मोड़ो, सही टांग को मोड़ो, पैर मोड़े प्लीज। ये देखें, वापस ले जाए फैस। आप ऑपरेशन वाली टांग को मोड़ के दिखाएं। अभी देखिए ये टांग इतनी ही मोड़ पा रहा है जो तकरीबन 30 से 40 डिग्री है। अगर आप 6 हफ्तों में 30 से 40 डिग्री टांग मोड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका नी स्टिफ है, मसल वीक है। हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तक चलते हैं। यहां पे हम फैज से पूछेंगे कि उसका क्या ख्याल है कि वाई उसका नी स्टिफ है, वाई उसके मसल वीक हैं। आइए फैज अब 6 हफ्ते हो चुके हैं। आपने खुद कल जैसे आपने कहा कि मेरी यूट्यूब वीडियो देखी है तो आप मेरे पास आए। अब हमें चंद लफ्जों में ये बताओ कि आपको क्या लगता है कहां पे प्रॉब्लम हुआ है कि आपका नी स्टिफ है। जी डॉक्टर साहब, पहले तो 6 हफ्ते पहले मेरी सर्जरी हुई। उसके बाद जो 10 दिन है वो तो बिल्कुल मूवमेंट है। मुझे डॉक्टर ने मना किया था जब तक आपके स्टिचेस नहीं खुलते। फिर मेरे जब स्टिचेस खुले हैं 10 दिन बाद, फिर उन्होंने कहा 3-4 उन्होंने मुझे एक्सरसाइज बताई छोटी छोटी। उन्होंने लिखा कि आपने ज़्यादा बेंडिंग नहीं करनी और ये सिर्फ ये वाली एक्सरसाइज करनी है। तो 4 हफ्ते बाद आपने मेरे पास आना है। तो ऐसे 4 हफ्ते गुजर गए। तो फिर मैं जब उनके पास गया हूँ तो वो कहते हैं कि आपका तो ज़्यादा स्वेल हो गया है, ज़्यादा मसला हो गया, आपने एक्सरसाइजेस नहीं की। तो मैंने उन्हें कहा कि आपने मुझे मना किया था। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ मैंने यहाँ लिखा हुआ है। फिर उन्होंने कहा आपने थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेनिंग करनी है इसके लिए। तो आपने सुना बेसिकली यहाँ पे लगता यह है कि अगर सर्जन इतनी अच्छी सर्जरी कर भी दे, प्रॉपर अगर फिजियोथेरेपिस्ट को एंगेज ना करे, प्रॉपर फिजियोथेरेपी गाइडलाइन ना दे, तो उसका मसला नी स्टिफनेस की शक्ल में आता है। और आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले अपने माइंड में रखें कि सर्जरी करवाने से पहले सबसे पहले उस सर्जन का प्रोटोकॉल समझें। अगर तो कोई सर्जन ये कहता है कि मैं कैमरे की मदद से सर्जरी करता हूं और मेरे साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट अटैच है जो आपको अगले दिन से फिजियोथेरेपी गाइडलाइन देगा, तो फिर जरूर सर्जन के पास जाए। ये दिन रखिए कि अगले दिन ही कम कमी की सेम डे सर्जरी के आपको खड़ा होना होता है, चलना होता है। वेट बेरिंग एज पर टॉलरेंस हो सकती है। आपको अगले दिन से ही वर्जिशें करनी होती हैं और कम से कम 1 हफ्ते के बाद बेंडिंग स्टार्ट करनी ही होती है। और 6 हफ्तों के अंदर आपकी टांग लाजमी तौर पे 120 से 140 डिग्री मुड़ जानी चाहिए। हो सकता है इक्का दुक्का केस के अंदर सिनारियो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन 99.99% केसेस के अंदर यही प्रोटोकॉल होता है। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तक चलते हैं। यहां पे हम आपको ये बताएंगे कि अब सैफ इतनी जो मुश्किल उसको अग्रेसिव फिजियोथेरेपी है वो कौन से करे ताकि उसके रिजल्ट अप टू मार्क आए और 3 माह के बाद ये भी उसी मकाम पे हो जिसने शुरू से फिजियोथेरेपी की हो। नंबर 1 एक्सरसाइज जो हम अपने पेशेंट को देते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि फ्रंट थाई मसल का कंट्रोल करना है। तो ये ध्यान रखिए कि सबसे पहले लेट के हम कहते हैं मसल को टाइट करें और अपने दिमाग पे अपने बिठाना है कि ये मसल जब टाइट होगा तो ये चपनी की कोई मूवमेंट नहीं होती। छोड़िए प्लीज। ये देखेंगे चपनी आप हिलती महसूस करेंगे जब टाइट करेंगे।
तो चपनी नहीं हिलनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि दैट इज नंबर 1 एक्सरसाइज जिसको हम क्वाड्स कंट्रोल बोलते हैं। इस एक्सरसाइज को आपने 10/2 रेपिटेशन के साथ हर 2 घंटे के बाद करना है, ठीक है सैफ। अच्छा, अब इस मसल को टाइट करो, ठीक है, शाबाश, छोड़ो, मसल टाइट करो, छोड़ो। तो ये आपकी नंबर 1 एक्सरसाइज है। आपके केस में हर 2 घंटे के बाद 20 से 30 दफ़ा आपने इस तरह से करना है। नंबर 2 एक्सरसाइज के अंदर सैफ इसी पोजीशन के अंदर आपने थोड़ा टांग को जितनी मूर्ति मोड़ लिया, अब जोर से नीचे लेके जाओ, नीचे लेके जाओ, नीचे लेके जाओ, शाबाश। ये नी प्रेस डाउन कहलाएगी। अपने बाई से कहना है वो अपना हाथ रखेगा, तुम जोर से नीचे लगाओगे, ये छोड़ो, फिर नीचे लेके जाओ, ताकि तुम्हारा ये ऊपर वाला मसल है ये सही तरीके से काम करे। ये नंबर 2 एक्सरसाइज होगी। आप बैठो जरा प्लीज। इसके बाद आपने बैठ के अगेन आपने इस मसल को टाइट करो जो सही साइड वाला है, टाइट करो, छोड़ो, टाइट करो, छोड़ो। अब तुम्हें नजर आ रहा है तुम्हारा थाई का मसल, टाइट करो और छोड़ो। आप इसका भी देखो, टाइट करो, शाबाश, छोड़ो, टाइट करो, छोड़ो। जब ये टाइट करोगे, टाइट करो, समझने की कोशिश करो कि चपनी लॉक हो जानी चाहिए, ठीक है, छोड़ो, फिर टाइट करो। तुम एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, तुमने फुटबॉल खेलना है दोबारा, तुम्हें ये चाहिए कि हर घंटे के बाद ये 3 जो एक्सरसाइज मैंने अभी दी हैं 20 से 30 दफ़ा ज़रूर करो। अब लेट जाओ प्लीज़। अब आपने इस टांग को बेंड करना है, पाँव खींचना है। शुरू में सहारे की मदद से टांग को उठाना है। तुम्हारी टांग बहुत कमज़ोर है, उठाओ, उठाओ, रोको इसको सैफ, रोको, गिरने नहीं देना तुमने। रिवर्स कंट्रोल से आप मसल को जल्दी एक्टिवेट कर लेते हैं। रोको, शाबाश, तगड़े होकर रोको, रोको सैफ, वेरी गुड, स्लोली डाउन, ठीक है। तुम्हें ऐसे लगेगा जैसे 100 मन वजन उठा रहे हो, लेकिन अभी देखना हो तुम्हें उठा, फिर उठाओ, उठाओ प्लीज, उठाओ, शाबाश, रोको इसको सैफ, तगड़े होकर रोको, पाँव खींचे रखो अपनी तरफ, रोक लो, शाबाश, रोको, पूरी एनर्जी लगाओ, शाबाश, रोको, एक्सीलेंट, ठीक है, वेरी गुड। एक दफा और अटेम्प्ट करते हैं ताकि जो हमारी ऑडियंस है, नाजरीन है, वो इस चीज को समझ सकें कि कितना कमिटमेंट चाहिए होता है जब हम पेशेंट को टांग उठवा रहे होते हैं। पाँव खींचो, उठाओ प्लीज, सैफ उठाओ, शाबाश। ये रियल केस है, आप ये देख रहे हैं, और ये पहली दफा ही हम इसको टांग उठवा रहे हैं। इसने पूरे 6 हफ्ते टांग नहीं उठाई। रोको सैफ, रिवर्स कंट्रोल है, तगड़े होकर रोको, शाबाश। हम अपना हाथ इसलिए रखते हैं कि ये सडन टांग ना गिर जाए। तो आप लोग भी एज ए नाज़रीन ये समझ लीजिए कि कोई फैमिली मेंबर का ये मसला है तो आपने हाथ रखना है एहतियातन, ठीक है। एक और अटेम्प्ट करवाते हैं और फिर हम वीडियो का ये वाला पार्ट खत्म करेंगे। उठाएं टांग को सीधा ऊपर, उठाएं सैफ जी, उठाइए, उठाइए, शाबाश, उठाइए, गुड जॉब, और ऊपर उठाइए, ठीक है। तो आप लोग ये देख रहे हैं कि थोड़ी सी सैफ ने कमिटमेंट दिखाया है तो टांग उठने के काबुल हो गई है। अब जब ये कर लेगा, इस एक्सरसाइज को सैफ 10/2 10/3 रेपिटेशन के साथ हर 2 से 3 घंटे के बाद करना। अब बैठोगा प्लीज, आप टांग लंबी करो, पाँव खींचो, इस टांग को उठा के दिखाओ, शाबाश, ठीक है, गुड जॉब। अब इसको उठाओ, उठाओ दलेरी से, हिप नहीं उठानी, इधर देखो, अपनी टांग की तरफ देखो, शाबाश, पाँव खींचो, रोको इसको, गिरने नहीं देना, गिरने नहीं देना टांग को। तो हमने हाथ रखा हुआ है ताकि ये फौरन लेग ड्रॉप ना करे। ये तकरीबन 50% एफर्ट से उठा रहे हैं। वापस लेके जाओ सैफ, फिर पाँव खींचो सैफ, उठाओ जरा, शाबाश, तगड़े होके जरा, तगड़े होके, एफर्ट, एफर्ट मैन, एफर्ट, गुड जॉब। रोको जरा, रोको, 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 शाबाश, ब्रिलियंट। तो ये दिन रखिए कि इतनी एफर्ट से कुछ भी नहीं होता अनटिल आपका जो पार्टनर है, जो फिजियोथेरेपिस्ट है, वो प्रॉपर तरीके से अगर आपको सपोर्ट करेगा और कोई घुटने के ऊपर जर्क नहीं आने देगा, तो ये बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइजेज हैं। अगर आप लोगों का भी ये मसला है, अगर आप लोग ये करेंगे तो आपसे 1 से 2 हफ्तों के अंदर ही लेग मसल की वीकनेस बेहतर होना शुरू हो जाएगी, और अगले 6 हफ्तों के अंदर अंदर आपकी लेग स्ट्रांग हो जाएगी और कंफर्टेबल फील करना शुरू कर जाएंगे। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि अब सैफ की नी स्टिफनेस को कैसे खत्म किया जा सकता है। नंबर 1 एक्सरसाइज जो नी बेंडिंग को इंप्रूव करने के लिए, टांग को मोड़ने के लिए, घुटने की स्टिफनेस को, सख्ती को खत्म करने के लिए करनी है, वो ये कि आपने टांग को मोड़ना है। सिंपल, ये वाली सिंपल हील स्लाइड के साथ है, ये नंबर 1 एक्सरसाइज होती है। इसके अंदर हम एज ए पार्टनर्स को हेल्प करेंगे। टांग को और मोड़ो, और मोड़ो, और मोड़े, फैज हो, शाबाश। तो टांग को बेंड करो, फैज, शाबाश, फैज, टांग को सीधा कर दो प्लीज। ये एक दफा रेपिटेशन हो जाएगी, ठीक है। तो एफर्ट पूरी लगानी पड़ेगी। टांग को बेंड करो, फैज, मोड़ो प्लीज, फोल्ड करो, शाबाश, थोड़ी सी और एफर्ट लगाओ, ठीक है। तो ये एफर्ट के साथ होना है, ये आराम से टांग नहीं मुड़नी, ये अपने माइंड में रखना है हमने। थोड़ा सा स्टिफ नहीं है, एफर्ट के साथ होगी। तो हम इसको यहाँ पे जाके होल्ड करेंगे 5 से 6 सेकंड का,
कम से कम भी 20 से 30 दफ़ा इसको रिपीट करना पड़ता है। फिर आप 2 से 5 मिनट का ब्रेक देते हैं, दरमियान में बर्फ़ ब्रश करके आइसिंग कर सकते हैं, तो नंबर 1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। और इस एक्सरसाइज को दिन में 3 दफ़ा ज़रूर करना चाहिए। नंबर 2 एक्सरसाइज के अंदर थोड़ा सा ट्रिकी मूवमेंट होती है। उसके अंदर क्या करते हैं, हम इस टांग को गुड लेग को मोड़ देते हैं, ठीक है, और फिर हम कहते हैं इस टांग को बेंड कर लीजिए। फैस्ट टांग को बेंड करो, बेंड करो। ये इसने टांग मोड़ ली। इसके बाद हम कहते हैं हिप को लिफ्ट करो, हिप को लिफ्ट करो फैस्ट, और हमने और आगे लेके और आगे लेके गए, और फिर आराम आराम से अपने हिप को नीचे लेके आओ, पैर नीचे लेके आओ, शाबाश। ये आप लोग देख रहे हैं कि एफर्ट वाला काम होगा। आप ऐसा ऐसा करेंगे तो ये बड़े आराम से 2 हफ्तों के अंदर टांग और ऊपर लेके जाओ सर, पैर और ऊपर ले जाओ, ठीक, और ऊपर उठाओ, बड़े आराम से यहाँ तक पहुँच सकते हो। ये नंबर 2 रेपिटेशन है। आप आराम से नीचे ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, शाबाश शाबाश। तो ये नंबर 2 टेक्निक है हिप लिफ्ट के साथ टांग मोड़ने की। मेरा ये एक्सपीरियंस है पिछले 21 सालों के अंदर कि 2 सिंपल एक्सरसाइजेज से 2 हफ्तों के अंदर अंदर 6 हफ्तों की जो स्टिफनेस है 90 लीटर टांग मोड़ी आराम से जा सकती है। नंबर 3 टेक्निक के अंदर आप घर के अंदर कोई दुपट्टा टॉवल पकड़ सकते हैं, और आपने जो गुड लेग है उसको आराम से सीधा रखें, और जो ऑपरेटेड लेग उसको बेंड करते हैं, स्टिफ नी को बेंड करते हैं। दुपट्टा बिल्कुल नी के नीचे यूं डाल देते हैं, ठीक है, ये देखें अब डाला हमने। एक हाथ से पकड़ेंगे, उससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली इस टांग को वेज करना आसान हो जाएगा। हम इसकी टांग को ये देखें बेंड करेंगे, आप बेंड करो सेफ, फैस्ट बेंड करो, फैस्ट बेंड करो, बेंड करो, शाबाश, और बेंड करो। तो हम क्या करें, मिलीमीटर बाय मिलीमीटर, सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर, यहां से देखेंगे कितनी टांग आगे जा रही है, और ऊपर उठाओ, शाबाश, थोड़ा और ऊपर जाओ। तो यहां जब स्टिफ नहीं होता है तो फिर पेनफुल फिजियो, एग्रेसिव फिजियोथेरेपी का कंसेप्ट अप्लाई होता है, क्योंकि ये फैज जो है इसको टॉलरेट कर रहे हैं, तो हम इसकी बेस्ट पॉसिबल कोशिश कर रहे हैं कि इसकी नी बेंडिंग एज अर्ली एज बढ़ जाए। हर एक्सरसाइज कम से कम 15 से 20 दफ़ा और दिन में 3 दफ़ा करना बहुत ज़रूरी है। ये नंबर 3 टेक्निक। नंबर 4 टेक्निक जो है बहुत ही आसान और सादा है। क्या करें कि आप बेड के एज पे, कुर्सी के एज पे आराम से टांग को लटकने दें, आप बैठे रहें। तो ये दिन रखिए, कोई बंदा भी टांग ऐसे तो नहीं रख सकता, और जब वो ढीला छोड़ेगा खुद बहुत ही टांग 90 तक पहुंच जाएगी। तो जैसे ये बैठा हुआ है, इसकी टांग लटकी हुई है, आप लोग आराम से नी को इस तरह लटकने दें, लूज होने दें। जब 2-4 मिनट बैठ जाए, टांग लूज हो जाए, तो फिर आपसे कहें कि थोड़ा सा पीछे होकर बैठ जाए, हल्का सा पीछे, ताकि सिर्फ एज पे आपकी थाई हो और घुटना लटका हुआ हो, ठीक है। अब ये पहली पोजीशन बन गई। इसी के अंदर थाई को सपोर्ट कर लें, और आपका जो घर का मेंबर है वो हल्का सा पुश करे, हल्का सा पुश करे, और टांग को पीछे लेके जाने की कोशिश करें। 5 से 6 सेकंड तक होल्ड करें, और फिर आराम से छोड़ दें। 15 से 20 दफ़ा इस तरह से दोहराएं। थोड़ा सांस लें 1 से 2 मिनट, और उसके बाद फिर हम कहते हैं मरीज को कि आप वहीं पे टांग को लटका लटका नीचे छोड़ दें। अगर हमें लगे कि ये ऊपर चली गई है टांग, हम उसे कहें थोड़ा सा नीचे हो जाओ, हल्का सा, ताकि थाई क्लियर हो, घुटना फ्री हो जाए। अब जब घुटना फ्री होगा, इसमें उसको लटकने दें, लेटे रहने दें। जब वो लेटा रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो सामने वाला मसल इतना टाइट हुआ है वो नरम पड़ जाएगा। उसके बाद फिर आप इतना हाथ रखते हैं और हल्का सा ऐसे पुश करते हैं और वापस लेके जाते हैं, फिर आराम से पुश करते हैं और वापस लेके जाते हैं, ठीक है। 5 से 6 सेकंड का होल्ड करते हैं और फिर वापस लेके आते हैं। आइए बैठिए। तो ये 4 एक्सरसाइजेज हैं। जिन लोगों का भी नी स्टिफ है, मेरा ये मानना है कि अगर आप इंतहाई ईमानदारी से इन एक्सरसाइजेज को करेंगे तो आपका नी स्टिफनेस भी खत्म होगी, लेग की जो स्ट्रेंथ भी वापस आएगी, और अगले 2 से 3 हफ्तों के अंदर अंदर ही आप नॉर्मल चलने फिरने के काबिल हो जाएंगे। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर जहां पे हम क्लोज अप करेंगे उसको जरूर देखिए, उसके अंदर 4 टिप्स हैं जो मस्ट बी फॉलोड है। वीडियो के आखिरी पार्ट के अंदर हम इन सवालों का जवाब देंगे। साफ जरा इतनी अग्रेसिव फिजियोथेरेपी हो रही है, पेशेंट को पेन बढ़ जाएगी, तो उसका क्या करें। आइडियली ये दिन रखिए कि अपना गोल हाई रखिए कि पेन को टॉलरेट करना पड़ेगा, और आपने नहीं पेन टॉलरेट हो रही तो 2 से 3 चीज़ें करें। आपने एक्सरसाइज करने से पहले आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा पहले टैबलेट, कैफलैम, कोई भी पेन किलर, ब्रूफन वगैरह खा लें, ताकि आप अच्छी फिजियोथेरेपी, अच्छी एक्सरसाइजेस कर सकें। अब आपने फिजियोथेरेपी की, उसके बाद आपको पेन छिड़ गई तो बर्फ़ क्रश करें, शापर में डालें, और आप अराउंड द नी उसको 1 मिनट के लिए रखें, 1 मिनट के लिए हटा दें। इससे भी आपकी पेन मैनेजमेंट हो जाएगी। नंबर 3, आपने सिटिंग कम से कम करनी है, क्योंकि जब जितनी सिटिंग करेंगे आपकी नी के अराउंड स्वेलिंग रहेगी। स्वेलिंग को कम करने के लिए यहाँ पे आइसिंग हेल्प करती है। साइड बाय साइड कोशिश करें कि जब आप ब्रेक ले रहे हैं, वर्जिश नहीं कर रहे, 2 तकिए रखें, इतनी टांग ऊंची कर दें।
जैसे ये टांग हमने एक तकिए के साथ ऊंची की हुई है, उससे क्या होगा, ग्रेविटी का फ्लो बेहतर होगा, आपका ब्लड का फ्लो बेहतर होगा। ग्रेविटी की मदद से आप स्वेलिंग को कम कर सकते हैं। स्वेलिंग कम रहेगी, आपकी नी बेंडिंग आसान होगी। पेन अगर आपके कंट्रोल में रहेगी, आप अच्छी फिजियोथेरेपी, अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही बेसिक और सादा टिप्स हैं अपनी पेन मैनेजमेंट के लिए, नी स्वेलिंग को कम करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों की भी नी सर्जरी होती है, कम से कम एक दफ़ा हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके ये देखेंगे। हमने डिफरेंट वीडियोस बनाई हुई हैं, हम बड़ी शुरू से लेके एंड तक वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। अगर आपका नी स्टिफ है, मसल वीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।